द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव अब तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इसको लेकर रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं। और जिस तरह के रिएक्शन अब जाटों को लेकर आ रहे हैं वो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दरअसल आप जानते हैं कि जाट समाज पहले से ही नाराज चल रहा है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इससे भी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है राजस्थान में। और राजस्थान में अब जाट समाज की एक पंचायत हुई है और जिस पंचायत में जो फैसला लिया गया है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा देगा। वो अगर एसी में बैठे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि अब कैसे बाहर निकले और राजस्थान कैसे संभालेंगे। ये वही राजस्थान है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी सारी की सारी 25 सीटें अपने खाते में ले गए थे। अब इस बार क्या होगा, ये बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जाटों ने आंदोलन छेड़ दिया है। और जाटों ने ऐसे आंदोलन नहीं छेड़ा है, एक संकल्प लेकर यह आंदोलन छेड़ा है और यह संकल्प बीजेपी के गले की फांस बन जाएगा। दरअसल संकल्प लिया गया है गंगा जल से। गंगा जल उठाया है जाट के नेताओं ने और जाटों से यह कहा है कि इस पंचायत में आप लोग बैठे हैं और जल उठाइए, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। यानी भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज इस बार वोट नहीं करेगा। और जाटों की बड़ी नेता अगर मानी जाती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया मानी जाती है। और ये कहा भी जाता है कि सिंधिया का जिस तरीके से उधर रुख रहा है और जिस तरीके से नाराजगी रही है सिंधिया की, वो कहीं ना कहीं अब दिखाई भी देने लगी और समस्या अब खड़ी हो जाएगी। आप सीधे तौर पर देखिए, असली जाट तो वही जो बात का धनी, ये सीधे कहा गया है। लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं कि जाट वही होता है जो अपनी बात पर टिका रहता है, बात का धनी रहता है। और बात अब यही है कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं देना भाई, काम वही पूरा करे जिसकी कसम ली। अब ये जो कसम ली गई है, इस कसम में सीधे तौर पर जो विस्तृत बातें हुई वो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस कसम से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत जरूर होने वाली है। यह है ऑपरेशन गंगा जल, यानी गंगा जल उठाकर एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया है और वो ऑपरेशन है भारतीय जनता पार्टी जैसे नासूर को उखाड़ फेंकने का। यानी जो घाव है धीरे धीरे वो नासूर में तब्दील हो गया है, उसको उखाड़ना है। नाराज जाट समाज ने भाजपा को लोकसभा चुनाव हराने का संकल्प लिया है और यह कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है कि हम इस बार यहां से जीतेंगे और पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे क्योंकि सरकार भी हमारी बन गई है, तो अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही समझ लीजिए या फिर समझिए कि अब जाटों का आंदोलन बीजेपी की गले की फांस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के सपने को भी पूरी तरीके से विखंडित करने वाला है। देखिए, जाट समाज की जो पंचायत हुई है, लोगों ने गंगा जल हाथ में लिया और कहा कि भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, ये हम कसम खाते हैं। और इसकी तस्वीर भी जरा आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये भास्कर न्यूज ने इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को गांव कुम्हा के एक बड़े मंदिर में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलने से नाराज जाट समाज के लोगों ने गंगा जल अभियान के तहत उपस्थित लोगों ने गंगा जल लेकर भाजपा को वोट ना देने की कसम खाई है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा 40 दिन तक महापड़ाव कर यह आंदोलन किया था। महापड़ाव में जाट समाज ने गंगाजल में हाथ लेकर आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं की शपथ ली थी। आचार संहिता से पहले जाट समाज को आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण नहीं मिलने से नाराज भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए यह ऑपरेशन गंगाजल शुरू किया गया है। अब इसमें कहा गया कि जाट समाज के लोग शामिल हैं। भरतपुर हो गया, करौली, धौलपुर, अलवर, ये लोकसभा सीटें हैं जहां जाटों का इतना ज्यादा वर्चस्व है कि इन सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, जीत हार निश्चित कर सकते हैं। भाजपा को हराने के लिए गांव गांव में पंचायत हो रही है और गांव गांव के लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हमने गंगा जल हाथ में लेकर कसम ली है कि भाजपा को हराना है, ये कहना है वहां के जितने भी लोग उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, वो उन सब का, जिसमें करण सिंह, गिरिराज मामटोली के हैं, जर्मन सिंह हैं, हुब्बी नेताजी, ओम वीर कुम्मा, ये सब किसान नेता भी हैं और जाट नेता भी हैं। और इन जाटों का सीधे ये कहना है कि बहुत हो गया, अब ये हम नहीं सहन करेंगे और इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बाकायदे जो खबर है वो गांव गांव तक फैल रही है। गांव गांव में पंचायतों के माध्यम से लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हम आरक्षण की मांग करते हैं। और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया है और इस लॉलीपॉप में अब हम पड़ने वाले नहीं हैं।
अब ये आंदोलन बढ़ेगा। धौलपुर में भी दुष्प्रचार करने की बात सीधे तौर पर कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं, दुष्प्रचार करेगी ये जाट सेना जो है, जो जाटों का ये आंदोलन है, अब ये मुसीबत खड़ी करेगा। दरअसल धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक ने सीधे तौर पर बताया कि बीजेपी ने उन्हें आरक्षण न देकर समाज के साथ बड़ा फरेब किया है, धोखा किया है और इस धोखे का हम बदला लेकर रहेंगे। और यही वजह है कि धौलपुर और अन्य जगहों पर जो महापड़ाव जयचौली गांव में हो रहा है, जहां पर ये मीटिंग हो रही थी जयचौली गांव में, वो जयचौली गांव के लोग इस बात के साक्षी हैं कि आने वाले समय में वो भी जाएंगे और गांव-गांव जाकर एक आंदोलन को हवा देंगे। और इस आंदोलन को रखा गया है गंगा जल ऑपरेशन। ये आंदोलन ऑपरेशन के रूप में जाकर लोगों के बीच जा रहा है और सीधे तौर पर लोग हाथों में गंगा जल ले रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं देना है। वैसे आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीति है, मोदी जी भी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं और वो 400 पार का नारा कुछ राज्यों को लेकर लगा रहे हैं जहां से 2019 में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी। चाहे वो गुजरात की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र से भी अच्छी सीटें आई थी, मध्य प्रदेश में भी 29 में 28 सीटें जीती थी, सिर्फ एक ही सीट थी जो हार गए थे, वो भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत गए थे। गुजरात क्लीन स्वीप था, राजस्थान क्लीन स्वीप था, दिल्ली क्लीन स्वीप था, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, हरियाणा को आप देख लीजिए। यानी जिस तरीके की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनती दिखाई दे रही थी, उन्हीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी हाल फिलहाल में जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिस विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में सरकार बना के अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके लिए ये जाटों का आंदोलन एक मुसीबत जरूर खड़ी कर सकता है। छत्तीसगढ़ में भी जाट है, ऐसा नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी। लेकिन राजस्थान की जो संख्या है, वो संख्या बल इतना है कि वो कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। और फिर उसके बाद वसुंधरा राजे की भी नाराजगी है। वसुंधरा राजे का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं कि 2 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन हुआ है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, 3 राज्यों में। लेकिन आप अगर राजस्थान को देखें तो वसुंधरा राजे के हाथ में कुछ भी नहीं आया है, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का चुनाव विदिशा से लड़ाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे के हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी अब वो भारतीय जनता पार्टी की ना प्रादेशिक राजनीति में हिस्सेदारी उनकी है, ना केंद्रीय नेतृत्व में उनकी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से पहले ही ठनी थी। राजस्थान में जिस तरीके का बवाल पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था, वो केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच टकराव को लेकर चल रहा था। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया और अंततः एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया गया जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आया था और उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उसके नीचे तो काम तो करना ही पड़ेगा वसुंधरा राजे को। तो वसुंधरा राजे की नाराजगी राजस्थान में, जाटों का आंदोलन राजस्थान में, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ सपना है, या फिर सपना कह लीजिए या इरादा कह लीजिए कि हमको सभी की सभी लोकसभा सीटें जीतनी है। लेकिन वो अब सपना टूटने वाला है, क्योंकि अगर जाटों ने आंदोलन छेड़ दिया और जाटों की ये पंचायतें गांव-गांव होने लगी, तो फिर यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।